ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले का वो रहस्यमयी समय है जिसका यदि आपको ठीक से उपयोग करना आ गया तो कुछ ही समय में आप अपने जीवन में आए बदलावों को देखकर दंग रह जाएंगे और आप अपने सपनों को इतनी आसानी से प्राप्त कर लोगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप किसी भी हुनर में इतनी जल्दी दक्ष और प्रवीण हो जाओगे कि जिसे देखकर आप खुद भी आश्चर्यचकित रह जाओगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी काम ठीक उसी तरह से विकसित होता है जैसे पानी और खाद की उपस्थिति में कोई पौधा। इसीलिए इस समय को द क्रिएटर आवर्स भी कहा गया है। और हम किसी जादू टोने की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम ये बात प्राचीन और आधुनिक विज्ञान दोनों विज्ञानों के हिसाब से प्रूव कर देंगे। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हम आपको इस वीडियो में ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ा एक रहस्यमयी सच बताएंगे जो आपके होश उड़ा देगा। इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे वेद उपनिषद पुराणों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और न केवल हिंदू धर्म में बल्कि दुनिया के सभी धर्मों में इस समय को प्रार्थना, धार्मिक अध्ययन, ध्यान और कुछ भी नया सीखने के लिए सबसे सही समय बताया गया है। अब हम आपको ये बताएंगे कि इस समय के दौरान पूरे ब्रह्मांड में ऐसा क्या होता है जो ब्रह्म मुहूर्त को इतना शक्तिशाली बनाता है। सबसे पहले है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जैसा आप सोचोगे उसके बदले में ये ब्रह्मांड आपको वैसा ही देगा। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि सोचता तो मैं दिन भर हूँ, लेकिन इसका ब्रह्म मुहूर्त से क्या मतलब है। तो आप ऐसा सोचिए कि ये ब्रह्मांड एक मोबाइल टावर है और हम सबके दिमाग मोबाइल फोन्स। अब दिन के समय जब सभी लोग जागे हुए होते हैं उस समय सभी लोगों के दिमाग यूनिवर्स में कोई ना कोई सिग्नल भेजते रहते हैं। सिग्नल से हमारा तात्पर्य है विचार। आप उस समय अपने विचार ब्रह्मांड में भेजोगे तो उन्हें वास्तविक जीवन में मैनिफेस्ट होने में बहुत समय लगेगा। लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जब सभी लोग सोए हुए होते हैं तब यूनिवर्स का फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत कम होता है और उस समय सोचे गए किसी भी विचार के वास्तविक जीवन में मैनिफेस्ट होने के अवसर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप खुद ही सोचिए, यदि आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह दिन में ट्रैफिक के दौरान जाना हो या फिर अचानक सुबह 4 बजे के दौरान जाना हो तो किस समय आप अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचेंगे? सीधी सी बात है, सुबह के समय। ठीक उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त के दौरान यूनिवर्स में विचारों का ट्रैफिक बहुत कम होता है और इस समय सोचे गए किसी भी विचार का हमारे वास्तविक जीवन में मैनिफेस्ट होने के मौके बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए लगभग विश्व के सभी धर्मों में सुबह की प्रार्थनाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है ताकि हमारी दुआएं कबूल हो सकें। हम ये भी जानते हैं कि सभी लोगों को देर रात तक जागना बहुत ही पसंद है, इसलिए हम आपको सुबह 3 बजे उठने के लिए नहीं बोल रहे। ये डिपेंड करता है कि आप किस शहर में रहते हैं। आप जिस शहर में भी रहते हैं उस शहर में सूर्योदय के समय से 48 मिनट पहले का समय आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त होगा और आपको उसी समय में जागे रहना है। और यदि चाहें तो आप उस समय के निकलने के बाद थोड़ी देर के लिए वापस सो भी सकते हैं, लेकिन इन 48 मिनटों में आपको वो काम करना है जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और कुछ ही समय में आप अपनी आंखों के सामने अपने जीवन को बदलते हुए देखोगे। दूसरा है कॉस्मिक एनर्जी, यानी कि विश्व शक्ति। क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारी रातों को 4 कालों में बांटा गया है। मान लीजिए कि यदि हमारे शहर में सूरज शाम को 6 बजे अस्त होता है तो शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय रुद्र काल होगा और इस समय के दौरान हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 राक्षस काल होता है। इस समय के दौरान हमें कभी भी जागे हुए रहना नहीं चाहिए। 12 से 3 होता है गंधर्व काल, जब हमारी नींद सबसे ज्यादा गहरी होती है। और 3 से 6 होता है मनोहर काल, जिस समय के दौरान हमें हर हालत में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल के दौरान हमारे इस ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति का संचार सबसे ज्यादा होता है। विश्व शक्ति यानी कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा। हमारे इस यूनिवर्स को सुचारू रूप से चलाने का काम यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा करती है। जब हम सोते हैं उस समय हमारे शरीर में बहुत ही कम कॉस्मिक एनर्जी का प्रवेश होता है ताकि अगले दिन तक हम तरोताजा उठकर अपने दिन भर के काम को कर सकें। लेकिन ध्यान के दौरान हमारा यह ब्रह्मांड हमें बहुत अधिक मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा देता है। आप खुद ही सोचिए कि मनोहर काल के दौरान तो पहले से ही हमारे ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है और उस दौरान किया गया ध्यान इतना शक्तिशाली होता है कि आपको कुछ दिनों के अंदर ही आध्यात्मिक अनुभव होने लगेंगे। आपकी कॉस्मिक एनर्जी का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप अपनी बुद्धि और एकाग्रता में इसका असर देखने लगेंगे। आपने अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में तो पढ़ा ही होगा। यही विश्व शक्ति हमारे अवचेतन मन को इतना शक्तिशाली बना देती है और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए साधु और योगी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारे ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और उस समय के दौरान पूरे एकाग्र चित्त के साथ किया गया कोई भी काम
चाहे वो पढ़ाई हो या ध्यान हो या कुछ और भी हो, उस काम के परिणाम आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मिलेंगे। वैसे ब्रह्म मुहूर्त से जुड़े और भी कई आश्चर्यजनक और रहस्यमयी सच हैं जिन पर हम वीडियो बनाने वाले हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपसे वो वीडियो मिस ना हो तो उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओम नमः शिवाय।